ये हमारा 20वें नंबर का जिला। इससे पहले हम 19 जिले कर चुके हैं। यदि आपको उनकी वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ जाके वीडियो देख सकते हैं। और हमारे चैनल एजुकेशन एग्जाम नोट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हरियाणा के 22 जिले विद टॉपिक और विद डिटेल में कराए जाएंगे, जिससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम देख लेते हैं। देखो ये है पूरे हरियाणा का चित्र और इसमें है फरीदाबाद जिला। फरीदाबाद जिला यहाँ दिल्ली और यहाँ 3 जिले पलवल, नूंह और गुरुग्राम और यहाँ यूपी के गौतम बुद्ध नगर के साथ अपनी सीमा साझा करता है। और इसके पूर्वी भाग में यमुना नदी बहती है। पहला क्वेश्चन है, फरीदाबाद जिले की स्थापना 15 अगस्त 1979 को हुई। इसका क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का सबसे छोटा जिला फरीदाबाद है। बाबा फरीद एक सूफी संत थे, इनके नाम पर फरीदाबाद जिले का नाम रखा गया। फरीदाबाद जिले को उद्योग नगरी के नाम से जाना जाता है। 1994 में फरीदाबाद को हरियाणा का पहला नगर निगम बनाया गया। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला भी फरीदाबाद है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस जिले में है? फरीदाबाद में। क्वेश्चन नंबर 7 है, हरियाणा में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला फरीदाबाद और सबसे कम जनसंख्या घनत्व सिरसा जिले का है। यह हरियाणा का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में नगर निगम है, यानी पहला नगर निगम है और सबसे बड़ा नगर निगम है। हरियाणा में वर्तमान में कितने नगर निगम है, आपको यह कमेंट सेक्शन में बताना है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 9, फरीदाबाद जिला जो हरियाणा के अन्य 3 जिले जिसमें गुरुग्राम, नूंह और पलवल के साथ अपनी सीमा साझा करता है। और यह दिल्ली के दक्षिणी भाग के साथ सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर है, ये जिला है उत्तर प्रदेश का, उसके साथ अपनी सीमा साझा करता है। यमुना नदी फरीदाबाद जिले के पूर्वी भाग में बहती है। यमुना नदी फरीदाबाद से होती हुई उत्तर प्रदेश के हसनपुर जिले में प्रवेश करती है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 13, 1857 क्रांति के नेता। देखो फरीदाबाद से दानू सिंह और बल्लभगढ़ से शेर नाहर सिंह, ये राजा नाहर सिंह बोल सकते हैं इसको, शेर नाहर सिंह को राजा नाहर सिंह, इन्होंने यहाँ से क्रांतिकारी नेता के रूप में काम किया। और बल्लभगढ़ का पुराना नाम बलरामगढ़ था, ये पूछा गया था भाई। पॉइंट नंबर 14, 1754 में अब्दाली और मराठों के बीच ये युद्ध फरीदाबाद की धरती पर लड़ा गया। पॉइंट नंबर 15, फरीदाबाद के प्रमुख टिल्ले और किलों के बारे में जान लेते हैं। देखो राजा नाहर सिंह का किला इंपॉर्टेंट है भाई, पूछा गया कई बार। ये बल्लभगढ़ फरीदाबाद में है, ये वो किला है, चित्र देख लेना। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, वो देख लेते हैं। जब पहला पॉइंट है, नाहर पैलेस के नाम से इस किले को जाना जाता है और इस किले को नाहर सिंह की हवेली के नाम से भी जाना जाता है। इस किले का निर्माण राजा नाहर के पूर्वजों के द्वारा किया गया। इसमें 2 दरवाजे लगे हुए हैं, जिसमें एक अजीत सिंह और दूसरा बल्लू, 2 दरवाजों के नाम हैं ये। कार्तिक सांस्कृतिक महोत्सव इस पैलेस में मनाया जाता है। यह नवंबर महीने में हर वर्ष मनाया जाता है। इसका आयोजन हरियाणा पर्यटन द्वारा किया जाता है। अगला पॉइंट है, राजा नाहर सिंह को 1 जनवरी 1858 को चांदनी चौक दिल्ली में फांसी दी गई थी, क्योंकि उन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ा था। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 2, माटिया किला, यह बल्लभगढ़ में स्थित है। शेरशाह सूरी के समय में इसका निर्माण करवाया गया। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 16, गुड़गांव नहर है, ये बाखड़ा नहीं है, यह गुड़गांव नहर के द्वारा इस जिले से सिंचाई की जाती है। यह ओखला बैराज से निकाली जाती है। यमुना नदी पर बांध बनाकर, ओखला बैराज बांध बनाकर यह निकाली गई है। गुड़गांव, फरीदाबाद, पलवल तीनों जिलों में गुड़गांव नहर के द्वारा सिंचाई की जाती है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 17, हरियाणा में 2 जगहों पर विशेष पर्यावरण न्यायालय स्थापित किए गए हैं, हिसार और फरीदाबाद में। और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 18, फरीदाबाद जिले की प्रमुख झीलें। देखो झीलें 2-3 ही फेमस हैं, उन्हें याद कर लेना। एक तो बड़खल झील और एक सूरजकुंड झील। बड़खल झील फरीदाबाद में है, निर्माण 1947 में किया गया, प्राकृतिक झील है, इनके अपने आप बनी है, ये बनाया नहीं गया। अगली झील है सूरजकुंड झील, यह फरीदाबाद में है, देखो सूर्य के आकार में है। इसका निर्माण राजा तोमर के द्वारा करवाया गया। सूरजकुंड मेला, इसका बहुत फेमस है भाई, पूरे हरियाणा में, पूरे विश्व में फेमस मेला है ये इसका चित्र आपको दिखा रखा है। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं, वे जान लेते हैं। पहला पॉइंट है, इसका आयोजन फरीदाबाद में किया जाता है। इसकी शुरुआत 1987 में की गई। सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले के नाम से भी इसे जाना जाता है। सूरजकुंड का अर्थ होता है सूर्य का तालाब। देखो भाई ये 5वां पॉइंट है, 5 ये इंपॉर्टेंट है और करंट के क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, आपको याद करने हैं। 7 फरवरी से 23 फरवरी 2025 तक 38वां संस्करण किया जाएगा इसका 2025 में। ये 38वां सूरजकुंड मेला है। इसकी थीम स्टेट 2 है, पहली बार ऐसा हुआ है कि थीम स्टेट 2 बनाए गए हैं, उड़ीसा और मध्य प्रदेश। और पार्टनर देश, इसमें 7 पार्टनर देश रहेंगे, क्योंकि इनका एक संगठन है, 20 देश बोलते हैं इन्हें। 7 देशों का अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक गठबंधन। इसमें 7 देश कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल और थाईलैंड, ये 7 देश हैं। फरीदाबाद की अन्य झीलें, चिल्ली झील, मयूर झील और दो झील, ये इंपॉर्टेंट है, मयूर झील याद रखना। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 19, एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यह फरीदाबाद में स्थित है। गैस आधारित विद्युत परियोजना फरीदाबाद में है, अक्षमता 1500 मेगावाट है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 20, फरीदाबाद जिला फरीदाबाद मंडल के अंदर आता है। फरीदाबाद मंडल में 3 जिले आते हैं, नूंह, पलवल और फरीदाबाद। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 21, फरीदाबाद के प्रमुख उद्योग। देखो फरीदाबाद में बहुत सारे उद्योग हैं, शायद सबसे ज़्यादा उद्योग फरीदाबाद के अंदर हैं, तो इंपॉर्टेंट याद कर लेना।
ट्रैक्टर उद्योग, राजदूत मोटरसाइकिल उद्योग दोनों इंपॉर्टेंट हैं। रेफ्रिजरेटर, रबड़ उद्योग, जेसीबी उद्योग इंपॉर्टेंट है। बाटा चप्पल जूते लिमिटेड, बजरी उद्योग इंपॉर्टेंट है। प्लास्टिक उद्योग, चमड़ा उद्योग, कृत्रिम यंत्र, गुड ईयर इंडिया लिमिटेड, हेना मेहंदी ये इंपॉर्टेंट है। रजनीगंधा फूल और ग्लेडियोलस फूल इंपॉर्टेंट है भाई, सभी उद्योग हैं। देखो जो लाल कर रखे ना, लाल निशान है, ये इंपॉर्टेंट है, इनको मत भूलना। अगला पॉइंट नंबर 22, हरियाणा में सबसे कम सड़कों की लंबाई फरीदाबाद में है। पॉइंट नंबर 23, फरीदाबाद के प्रमुख मंदिर व मेले। देखो इसमें ज़्यादा मंदिर फेमस नहीं है, तो कुछ मेले ही फेमस हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। बलदेवगढ़ का मेला बलदेवगढ़ में, कनुआ का मेला पूछा गया था, गोटाता फरीदाबाद में। दादा कान्हा रावत का मेला बहुत। पॉइंट नंबर 4, फुलडोर का मेला उत्तरचट्टा फरीदाबाद में। बाबा उदासनाथ का मेला अलावपुर फरीदाबाद में। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 24, प्रमुख विश्वविद्यालय। देखो भाई गुरुग्राम और फरीदाबाद दोनों के विश्वविद्यालय और संस्थाएं इंपॉर्टेंट हैं, याद करना। पॉइंट नंबर 24, प्रमुख विश्वविद्यालय। पहला है YMCA विज्ञान व तकनीकी विश्वविद्यालय फरीदाबाद में, स्थापना 1969 में की गई। दूसरा है डॉक्टर अम्बेडकर स्किल डेवलपमेंट विश्वविद्यालय फरीदाबाद में है। इसे कौशल विकास विश्वविद्यालय के नाम से जानते थे, बाद में इसका नाम चेंज किया गया। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 3, मानव रचना अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, ये फरीदाबाद में है। 2008 में इसकी स्थापना हुई और ये एक डीम्ड विश्वविद्यालय है। क्या होता है ना, डीम्ड विश्वविद्यालय और निजी विश्वविद्यालय ये अलग अलग होते हैं भाई, ठीक है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, लिगिवा विश्वविद्यालय, यह फरीदाबाद में 1998 में इसकी स्थापना हुई, ये भी एक डीम्ड विश्वविद्यालय है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 25, फरीदाबाद जिले प्रमुख संस्थाएं। नेशनल रिसर्च ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, यह फरीदाबाद में 1988 में इसकी स्थापना हुई। YMCA अभियंत्रण एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, ये फरीदाबाद में है, 2009 में इसकी स्थापना की गई। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 26, प्रसिद्ध स्थल। इंपॉर्टेंट है प्रसिद्ध स्थल और प्रसिद्ध व्यक्ति। पहला है नारसिंह स्टेडियम, 1981 में इसकी स्थापना की गई, इसे मयूर स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है मयूर स्टेडियम, नाम याद रखना। अगला पॉइंट पॉइंट नंबर 2, अरावली का गोल्फ मैदान, ये फरीदाबाद में है, ये पूछा गया था भाई। अरावली का गोल्फ मैदान कहाँ पर है, फरीदाबाद में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है। ये देखो भाई गोल्फ खेल रहे ना, 1966 में इसकी स्थापना की गई। हरियाणा राज्य खेल परिसर, यह फरीदाबाद में भी स्थित है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 26, ये 27 कर लेना। फरीदाबाद जिले के प्रसिद्ध व्यक्ति सूरदास, ये एक कवि हैं। सूरदास से रिलेटेड कुछ पॉइंट हम देख लेते हैं। इसका जन्म सिही गांव में हुआ फरीदाबाद में 1478 ईस्वी में, मृत्यु 1580 में हुई। अकबर के समकालीन रहे, भगवान श्री कृष्ण के अनुयायी थे और ब्रज भाषा के रचनाकार थे। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 2, सोनू कुमार निगम, एक संगीतकार और गायक हैं। देख लो फोटो इनका। फरीदाबाद में 30 जुलाई 1973 को उनका जन्म हुआ और 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 3, रिचा शर्मा एक गायक हैं। 29 अगस्त 1974 को फरीदाबाद में इनका जन्म हुआ। क्वेश्चन पूछ सकता है भाई, इंपॉर्टेंट है। हरियाणा में मुख्यमंत्री समेत 14 कैबिनेट मंत्री हैं, उनमें से 2 फरीदाबाद के एरिया से लिए गए हैं, एक तिगांव में और एक फरीदाबाद से, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। पहले हम जान लेते हैं विपिन गोयल, कैबिनेट मंत्री विधानसभा 2024 में। इनका चुनाव क्षेत्र फरीदाबाद है और इनका जो मंत्रालय है शहरी स्थानीय विकास मंत्री, राजस्व मंत्री, आपदा प्रबंधन मंत्री, इन्हें दिया गया मंत्रालय। अगला पॉइंट नंबर 5, राजेश नागर, ये कैबिनेट मंत्री हैं 2024 में। अगला चुनाव क्षेत्र है तिगांव। मंत्रालय नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री, खाद्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 27, फरीदाबाद जिले मेट्रो का उद्घाटन 6 सितंबर 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया और जो फरीदाबाद जिले में वायलेट बैंगनी रेखा पर मेट्रो चलती है। अगला पॉइंट नंबर 28, बाबा शेख फरीद की मज़ार, यह फरीदाबाद में है। इसका निर्माण 1607 में करवाया गया। इसी के साथ हमारा फरीदाबाद जिला कंप्लीट होता है। इसमें कराए गए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इससे बारे एक भी क्वेश्चन नहीं होगा। पहले हम इस जिले की भौतिक स्थितियों को जान लेते हैं। देखो भाई ये है नूह जिला और यह पलवल और गुरुग्राम 3 जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, रेवाड़ी के साथ भी। तो इसमें रेवाड़ी, गुरुग्राम और पलवल 3 जिलों के साथ सीमा साझा करता है और यह जिला राजस्थान के अलवर और भरतपुर जिलों के साथ सीमा साझा करता है। यह हरियाणा का दक्षिणी छोर का अंतिम जिला है और यह जिला फरीदाबाद मंडल के अंदर आता है। देखो भाई ये है फरीदाबाद मंडल, जो लीला कलर हुआ ना, ये फरीदाबाद मंडल के 3 जिले हैं, इसी के अंदर ये जिला आता है। देखो हरियाणा के अंदर 6 मंडल हैं, ये अम्बाड़ा, ये करनाल, ये हिसार, ये रोहतक, ये गुरुग्राम, तीनों जिले और ये फरीदाबाद। तो आपके सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो गए होंगे। नूह जिले के अंदर इंदौरी नदी है, इंपॉर्टेंट है, यह मेवाती पहाड़ियों से निकलती है। नूह जिले में गुड़गांव नहर के द्वारा भी सिंचाई की जाती है। ठीक है, तो चलिए इसके सभी क्वेश्चन कर लेते हैं। अब ने इसकी भौतिक स्थितियां जान ली हैं, अब इसके क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नूह जिले की स्थापना 4 अप्रैल 2005 को की गई। यह हरियाणा का 20वें नंबर का जिला बना और जब यह जिला बना चौटाला सरकार में, यानी कि INLD चौटाला सरकार के अंदर सत्यमेवपुरम के नाम से इसे जाना गया। 2 अक्टूबर 2005 को हुड्डा सरकार यानी कांग्रेस सरकार में इसका नाम मेवात किया गया। मेवों की अधिकता के कारण, मेव जाति ज़्यादा थी, इसके कारण इसका नाम मेवात रखा गया।
अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 2, यह जिला फरीदाबाद मंडल के अंदर आता है। देखो फरीदाबाद मंडल के अंदर 3 जिले आते हैं, नूंह, पलवल और फरीदाबाद। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, मेव जाति की अधिकता के कारण इस जिले का नाम मेवात रखा गया कांग्रेस सरकार के द्वारा। इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, नूंह जिला हरियाणा के अन्य 3 जिलों के साथ सीमा साझा करता है, जिसमें रेवाड़ी, गुरुग्राम और पलवल। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। यह रेवाड़ी, गुरुग्राम और पलवल 3 जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। पॉइंट नंबर 5, नूंह जिला राजस्थान के भरतपुर और अलवर 2 जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। पॉइंट नंबर 6, नूंह जिले के प्रसिद्ध युद्ध पहला है 1857 की क्रांति के नेता तावड़ी से नवाब रिसाल खां, नूंह से सदरुद्दीन। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 2, 17 मार्च 1527 को बाबर और हसन खां के बीच युद्ध हुआ, जिसमें बाबर विजय हुआ। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 3, 1260 ईस्वी में बलबन और मेवातियों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें बलबन विजयी हुआ। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 7, महात्मा गांधी जी 9 दिसंबर 1947 को नूंह आए। क्यों आए थे? क्योंकि मेव लोग पाकिस्तान जाना चाहते थे, उन्हें रोकने के लिए ये नूंह आए और ये यासीन खान इन्होंने महात्मा गांधी को बुलाया उन्हें रोकने के लिए। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 8, नूंह जिले के प्रसिद्ध स्थल देख लो, तावड़ू का किला, ये तावड़ू नूंह में है। इंदौरी पहाड़ियाँ, ये भी नूंह जिले में है। पॉइंट नंबर 9, प्रसिद्ध झील, तालाब व नदियाँ। पहला पॉइंट है इंदौरी नदी, यह मेवाती पहाड़ियों से निकलती है। दूसरा पॉइंट है गुड़गांव नहर, इस नहर के द्वारा इस जिले में सिंचाई की जाती है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 3, कोटला झील, ये नूंह जिले में है और बाबर नामा जो पुस्तक है बाबर की, उसमें इसका जिक्र मिलता है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, उजीना झील, यह भी नूंह में है और इसे संगेल झील के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, चंदेली झील, यह भी नूंह में है और ये 2 तालाब है भाई, छुईमुई तालाब और चोहिमल तालाब, दोनों तालाब नूंह जिले में है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 8, शेख मूसा की मजार, ये भी नूंह जिले में है। इसका निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया। हरियाणा की झूलती हुई मीनार इसे कहा जाता है। भारतीय सरकार पुरातत्व विभाग ने 2016 में इसके अपने संरक्षण में ले लिया। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 10, 2011 जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिंग अनुपात नूंह जिले का है, 907 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर हैं। अगला पॉइंट नंबर 11, हरियाणा का सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला भी नूंह है, 54.08%, यानी कि 54% साक्षरता दर है। पुरुषों में सबसे कम यहाँ पर है और महिलाओं में भी सबसे कम है यहाँ पर। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 12, हरियाणा राज्य पहला मोबाइल कोर्ट कहाँ स्थापित किया गया? तो ये नूंह में। कब? 4 अगस्त 2007 को। किसके द्वारा? मुख्य न्यायाधीश थे हमारे श्री के.जी. बालाकृष्ण के द्वारा। इसे चल न्यायालय के नाम से भी जाना जाता है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 13, शहीद हसन खां मेवाती गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, ये नूंह जिले में स्थित है। हसन खां मेवाती का संबंध नूंह जिले से है। पॉइंट नंबर 14, नूंह विकास बोर्ड की स्थापना 1980 में की गई। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 15, कंट्री क्लब गोल्फ कोर्स, यह पांडा गांव नूंह में है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 16, हरियाणा का एकमात्र जिला जहां रेलवे लाइन नहीं है। अगला पॉइंट नंबर 17, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्लासिक गोल्फ रिसोर्ट, ये नूंह जिले में है। अगला पॉइंट नंबर 18, झूलती हुई मीनारें हरियाणा के नूंह जिले में स्थित हैं। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 19, फिरोजपुर जिरका, ये नूंह जिले का एक कस्बा है जो राजस्थान से तीनों ओर से घिरा हुआ है। अगला पॉइंट नंबर 20, नीति आयोग के द्वारा इस जिले को सबसे पिछड़ा जिला माना गया है हरियाणा का। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 21, इंद्रधनुष प्रोग्राम की शुरुआत 15 जुलाई 2018 को नूंह जिले से की गई थी। इंद्रधनुष योजना का संबंध टीकाकरण से है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 22, चौधरी देवीलाल का हरियाणा में सबसे ऊंची प्रतिमा नूंह जिले के हिलालपुर गांव में स्थापित की गई है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 23, हरियाणा राज्य का पहला व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी सेंटर नूंह जिले में स्थापित किया गया है, फतेहपुर गांव में। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 24, शहबाज अहमद, ये क्रिकेटर हैं। इनसे रिलेटेड कुछ पॉइंट है, देख लो भाई, ये इनका चित्र है। जन्म 11 दिसंबर 1994 को नूंह जिले में हुआ। 2022 की एशियाई खेलों जिसमें इंडिया ने गोल्ड जीता था, भारतीय टीम का ये हिस्सा थे। नूंह जिला कंप्लीट होता है। इसमें कराए गए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और सभी क्वेश्चन वेरीफाइड किए गए हैं, सभी ठीक है और आपके एग्जाम के लिए बेस्ट है। इससे बार आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अन्य वीडियो का लिंक जिसमें 20 जिले हो चुके हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं, आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। और साथ ही आपको कुछ ही दिन में PDF भी आपको दे दी जाएगी, आप वहाँ से PDF भी डाउनलोड कर लेना। ये हमारा 22वें नंबर का जिला है। इससे पहले हम 21 जिले कर चुके हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा और जितने भी क्वेश्चन कराए गए सभी इंपॉर्टेंट हैं। और इसके बाद आपको इनके सभी की PDF का लिंक मिल जाएगा। तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारे चैनल को जितने भी क्वेश्चन कराए गए सभी इंपॉर्टेंट हैं, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। PDF लेना चाहें PDF ले सकते हैं। देखिए ये हमारा पलवल जिला, यह 3 जिलों से नूंह, गुरुग्राम और फरीदाबाद 3 जिलों से घिरा हुआ है और यह फरीदाबाद मंडल के अंदर आता है। फरीदाबाद मंडल के अंदर फरीदाबाद, पलवल और नूंह 3 जिले आते हैं। पलवल जिले के पूर्वी भाग में यमुना नदी बहती है और यह जिला यूपी के गौतम बुद्ध नगर और मथुरा जिले के साथ अपनी सीमा साझा करता है। यह इसकी भौतिक स्थिति थी। अब इसके कुछ क्वेश्चन है, वे कर लेते हैं, विद डीप में करेंगे, जिससे बार आपका एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।
पहला क्वेश्चन है, पलवल जिले की स्थापना 15 अगस्त 2008 को की गई। ये हमारा 21वां जिला बना था, अब 22 हो चुके हैं, सबको पता है। ठीक है ना, चरखी दादरी लास्ट बना भाई। पॉइंट नंबर 2 है, आईने अकबरी में पलवल जिले का वर्ण मिलता है, उसमें पलवल जिले के लिए अपलोह शब्द का प्रयोग किया गया है। श्री भगवद गीता में भी पलवल जिले के गांव आहारवन का वर्ण किया गया है। माना जाता है कि महाभारत काल में हिंदू पंडित थे पलवल, उनके द्वारा इस क्षेत्र की स्थापना की गई। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 2, इस जिले को सिटी ऑफ कॉटन के नाम से भी जाना जाता है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 3, पुलंबर सूर की राजधानी के नाम से इस जिले को पलवल के नाम से जाना जाता है। इसका वध भगवान श्री कृष्ण के भाई बलराम के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 4, यह जिला फरीदाबाद मंडल के अंतर्गत आता है। देखो भाई, ये है पलवल जिला, ये फरीदाबाद और ये नू पलवल फरीदाबाद मंडल के अंदर आते हैं, 3 जिले ही हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 1857 की क्रांति का नेतृत्व पलवल जिले से गफूर अली और हरसुख राय ने किया। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 6, महात्मा गांधी को 10 अप्रैल 1919 को पलवल रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया। यह भारत में पहली गिरफ्तारी थी महात्मा गांधी जी की। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 7, पलवल जिले की सीमाएं हरियाणा राज्य के 3 जिलों के साथ लगती हैं, नू, फरीदाबाद और गुरुग्राम। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 8, पलवल जिला उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर और मथुरा जिले दोनों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 9, यमुना नदी पलवल जिले के पूर्वी दिशा से होकर बहती है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 10, पलवल जिले के प्रमुख स्मारक व अवशेष स्थल हैं। पलवल जिले से कुषाण कालिक यण की मूर्तियां मिली हैं। पॉइंट नंबर 2, पलवल जिले के औरंगाबाद से सिक्के डालने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पॉइंट नंबर 3 है, होडल की सराय इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पलवल जिले से प्राप्त हुई है। जाट नेता थे सूरजमल, उनके द्वारा इसे बनवाया गया था। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, तालाब बावड़ी, ये होटल पलवल में स्थित है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, मोहिया किला, ये पलवल में है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 6, बारह खंबा छतरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, होटल की सराय और बारह खंबा छतरी इंपॉर्टेंट है। ये होटल पलवल में स्थित है। देखो भाई, ये बनी हुई 12 खंबे हैं इसके, यानी ये पिलर है 12 हैं। यह इसका निर्माण जो काशीराम द्वारा करवाया गया। काशीराम कौन थे? सूरजमल के ससुर थे, और किशोरी जो इनकी पुत्री थी, और किशोरी है जो सूरजमल की पत्नी थी भाई। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 7, किशोरी महल, ये भी होटल पलवल में है। देखो भाई, ये चित्र बना रखा, ये किशोरी महल है, सूरजमल स्मारक के रूप में जाना जाता है। इसे राजा सूरजमल ने बनवाया था। 1754 से 1764 के मध्य इसे बनवाया गया। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 8, सती का तालाब, ये भी होटल पलवल में है। इसे किशोरी बाई तालाब के नाम से भी जाना जाता है। अगला पॉइंट नंबर 8, पांडव वन, ये पलवल में है। पॉइंट नंबर 10, पांडव गुफा, ये भी पलवल में है। अगला है पॉइंट नंबर 11, डबचिक पर्यटन स्थल, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बता दिया है, एक ये इंपॉर्टेंट है। डबचिक पर्यटन, ये भी होटल पलवल में है भाई। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 11, दाऊ जी का मंदिर, ये बंचारी गांव है पलवल, उसमें ये हरियाणा का एकमात्र बलराम मंदिर है। ये भगवान श्री कृष्ण के भाई थे बलराम, उनकी याद में यहाँ पर मेला लगता है। हरियाणा का एकमात्र बलराम जी का मंदिर है। बलराम जी को किसानों का देवता माना जाता है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 2, पंचवटी मंदिर, ये पलवल में है भाई। देखो, ये चित्र है पंचवटी मंदिर का। इसके कुछ पॉइंट हैं, देख लीजिए। महाभारत काल में पांडवों ने अपने अज्ञातवास दिया था ना 1 साल का, उसके कुछ दिन इस स्थान पर गुजारे थे। द्रौपदी घाट, यहाँ पर एक तालाब बना हुआ है इसके नज़दीक, उसे द्रौपदी घाट कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है द्रौपदी घाट। और इस मंदिर का पुराना नाम था पाचोवन मंदिर। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 12, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा सन 1938 में महात्मा गांधी आश्रम की स्थापना पलवल जिले में की गई। देखो भाई, इस क्वेश्चन में ना मैंने लाला मुरलीधर से रिलेटेड क्वेश्चन पॉइंट लिखे हैं, ठीक है ना। ये कुछ है पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, इन्हें ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ पंजाब के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजों द्वारा 1898 में इन्हें राय बहादुर की उपाधि दी गई। 1904 में केसर हिंद की और असहयोग आंदोलन के दौरान इन्होंने अपनी राय बहादुर की उपाधि लौटा दी। 1921 में रोल्ट एक्ट के विरुद्ध में केसर हिंद की उपाधि इन्हें लौटा दी। खीर अंदेश एक समाचार पत्र है जो उर्दू भाषा में निकाला गया, एक साप्ताहिक पत्र था, 1889 में इन्होंने निकाला। हरियाणा का पहला पुरुष जेल सत्याग्रही लाला मुरलीधर थे, और महिला चांदबाई थी, सिरसा से थी। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 14, नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम पलवल जिले में स्थित है। पॉइंट नंबर 15, हरियाणा का पहला स्किल या कौशल विद्यालय पलवल जिले में स्थापित किया गया है। पॉइंट नंबर 16, पूर्व नौसेना अध्यक्ष हैं सुनील लांबा, इनका जन्म अमरपुर गांव हुआ जो पलवल जिले में स्थित है। पॉइंट नंबर 17, हरियाणा में ओखा अथीन नामक स्थान की खुदाई करने पर आर्थिक अस्तित्व प्राप्त हुए हैं, और यह जिला पलवल में पड़ता है। पॉइंट नंबर 18, एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड उद्योग पलवल जिले में स्थित है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 19, पलवल जिले के गांव शेषशाही नामक स्थान से भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की लेटी हुई प्रतिमा प्राप्त हुई है, जो 1000 साल पुरानी है, इंपॉर्टेंट है। केसरिया खेड़ा, ये गांव है भाई, पुरातात्विक स्थल है जो पलवल के अंदर स्थित है। यहाँ से दूसर मर्त बांड, यानी कि जो मर्त मिट्टी के बांड बर्तन प्राप्त हुए हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। इसमें देखो, नू जिला और पलवल जिला, इससे रिलेटेड ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वे मैंने सभी करवा दिए, इससे बाहर नहीं आएगा, सभी करवा दिए। यहाँ से पंचवटी दाऊ जी का मंदिर, ये इंपॉर्टेंट है।
ये ध्यान रखना, यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी के साथ हमारी पूरी हरियाणा जीके के 22 जिले कंप्लीट होते हैं। इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं रहेगा। तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इसका लिंक मैं PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, अब वहाँ से बाद में ले लेना। तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक नए पॉइंट के साथ। हम एक 50 टॉपिक वाली वीडियो स्टार्ट करेंगे, जिसमें हर रोज एक टॉपिक आपको कराया जाएगा, जिससे बार आपका एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। सभी टॉपिक डिटेल में क्लियर कर दिए जाएंगे, जिससे आपकी हरियाणा जीके कंप्लीट और डिटेल में पक्की हो जाएगी, जिससे बार क्वेश्चन नहीं आएगा। तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।